नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको आज बताता हूं हनुमान के जन्म के बारे में, जो कि प्रमुख सेनापति थे, कैसे पैदा हुए। देखिए दोस्तों, आपको ये जानकारी आज तक नहीं है। और हनुमान जी जो है मुख्य सेनापति थे, उनके मुख्य कार्यकर्ता थे, जो कुछ भी थे सर्वे सर्वा थे। हनुमान जी दासों में उनके प्रमुख दास थे, संकट मोचन थे राम जी के भी। हनुमान जी तमाम जो है उनको बाधाओं से बचाया, संकट का निवारण किया। तो आज मैं यही प्रकरण आपको बताता हूँ। देखिए, राम के प्रमुख सहायक और इस राम रावण युद्ध के या रामायण के रामचरितमानस के प्रमुख नायक के रूप में हनुमान जी, इनकी भी आप देख लें कि इनके बारे में वाल्मीकि रामायण क्या कहती है, कैसे जन्म हुआ इनका। समुद्र के किनारे हैं, कोई जाने नहीं चाहता है कि कैसे जाएं, सब घबरा रहे हैं। तो उनको याद दिलाते हुए, जोश दिलाते हुए, हिम्मत दिलाते हुए, साहस बढ़ाते हुए जामवंत जी महाराज कह रहे हैं हनुमान जी से, कह रहे हनुमान जी आप महाबली हैं, महाबलशाली हैं, और आप तो देखिए कैसे पैदा हुए। आप तो पैदा ही ऐसे हुए कि आप तो जन्म जाते ही बलवान हैं, पैदा होते ही सूर्य को निकल गए थे। लेकिन उससे पहले जो है जामवंत कथा सुनाते हैं कि वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है, जन्म की कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात एक अप्सरा थी। क्या नाम था? पुंजिक स्थला। वह समस्त अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ थी, अग्रगण्य थी। तात एक समय सापवश वह कपि योनि में अवतरण हुई, यानी उसे साप मिला। साप के कारण वो बंदर योनि में, कपि योनि में पैदा हुई। कौन? पुंजिक स्थला अप्सरा। उस समय वह वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री बनी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। क्या था? उसका नाम उन्होंने रखा अंजना। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। अंजना ये पैदा हुई और ये जो है केसरी की पत्नी हुई। केसरी जो है वो भी कपिराज थे, वानरराज थे। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके, मानवी स्त्री का, देखिए बानर थी, बंदरिया थी बेचारी, लेकिन उसने जो है, क्योंकि उसे वरदान था, चाहे जैसा ये रूप रख लेते थे बानर, तो वो जो है मानव का, स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी, आनंद ले रही। पर्वत शिखर पर आनंद ले रही थी स्त्री का सुंदर रूप धारण करके। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। देखिए रेशमी साड़ी, उस समय कहाँ रेशम की साड़ियाँ बनती थी, जंगल में कहाँ मिलती थी। उस समय तो कपड़े का आविष्कार भी नहीं हुआ था, छाल और ये सब पत्ते आदि लपेट के रहते थे। आदिमानव और ये जो है मूल निवासी सब जंगलों के वासी थे। तो देखिए क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी महाराज हैं, ये जो भी लिख रहे हैं। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था। साड़ी सुंदर पीले रंग की थी, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था, यानी उसके जो किनारा था, किनारी थी, वो लाल रंग की थी। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। वायु देवता कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे बहते हुए आए और उसके वस्त्र को चुरा लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। 13वां श्लोक। स ददर्श ततस्तस्या वृत्ताबूरो सुसंगतो यस्तनो च पीनो सहितो सुजातम चारुचाननम। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर, वायु देवता ने, देखिए वायु देवता भी कितने जो है दुराचारी थे। क्या कर रहे हैं वो? तो बेचारी विचरण कर रही है, घूम रही है, आनंद ले रही है पर्वत शिखर पर। वो आते हैं, साड़ी को हटा देते और फिर उसके पश्चात सटी हुई गोल गोल जांग देखते हैं, एक दूसरे से लगे हुए पीन रोज देखते हैं और उसके मनोहर मुख को देखते हैं। ये देवताओं का चरित्र था। देखिए वाल्मीकि जी लिख रहा है, ताम बलादायत श्रोणीम तनुमध्याम यशस्विनीम दृष्टैवम शुभ सर्वांगी पवना काम मोहितः। 14वां श्लोक।
उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, बड़े बड़े थे। कटिभाग बहुत ही पतला था, कमर का भाग, कमर पतली थी। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो ही जाना था, काम से मोहित। देखिए वो भी हो गए पवन देवता। ये कथा जो है जामवंत जी सुना रहे हैं दोस्तों। किसको सुना रहे हैं? इसको हनुमान जी को। और ये 66वां सर्ग है। आगे क्या होता है? उसके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। किसके? मारुति के। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः उस अवस्था में पढ़कर वह ही घबरा उठी और बोली, घबरा जाना स्वाभाविक है, घबरा उठी और बोली, कौन मेरे पातिव्रत का नाश करना चाहता है? तुम कौन हो भाई जो मेरे इस पातिव्रत का नाश करना चाहते हो? तो कहता है, अंजनाया बचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभासतः न त्वाम हिंसामि शुश्रोणि माँ भूतम ते मनसो भयम। 17वां श्लोक अंजना की बात सुनकर पवन देव बोलते हैं कि शुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, धैर्य तो धारण करो। मैं कुछ नहीं कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पत्नी व्रत का बिल्कुल भी नाश नहीं कर रहा हूँ। अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए, निश्चिंत रहो, डरो मत। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके, अव्यक्त रूप से, क्योंकि मैं तो दिखाई नहीं दे रहा हूँ, अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है, मानसिक संकल्प के द्वारा समागम किया है। तो इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान प्राप्त होगा। देखिए कह दिया, चिंता मत करो, बल पराक्रम से संपन्न और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। अंजनी से कह दिया, यह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी और लांगने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। ये कहीं नहीं कहा कि बंदर होगा, ये नहीं कहा, बलवान होगा, धैर्यवान होगा, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी, लांगने और छलांग लगाने में मेरे समान होगा। ये लेकिन नहीं कहा कि बंदर पैदा होगा। एव मुक्ता ततस्तुष्टा जननी में ते महाकपे गुह्याम त्वाम महाबाहो प्रगज्ञे प्लब गर्सवः। महाकपे वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। कहाँ जन्म दिया? देखिए गुफा में जन्म दिया। अब वनवासी थे तो गुफा में ही जन्म देंगे। बाल्यावस्था में फिर वो बताते हैं कि आप जो है फिर सूर्य को जो है निगल गए थे। इस तरह की जन्म की कथा वाल्मीकि रामायण से रखी। आप बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मित्रों में दिखा शेयर करें और फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।